हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एरेज के बारे में। लास्ट लेक्चर्स में हमने यूज़र डिफाइंड, प्री डिफाइंड, डेटा टाइप्स, सब टाइप्स, इन सब के बारे में समझा। आई होप आपको वो सब समझ में आया होगा। तो एरेज हम सभी जानते हैं दैट दे आर द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम टाइप। दे कैन बी वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और वन डायमेंशनल बाई वन डायमेंशनल। सो वो 1D भी हो सकते हैं, 1D इंटू 1D, और 2D भी हो सकते हैं। क्लियर? So predefined VHDL data types include only scalar and vector of one dimensional array. So जो predefined आपके डेटा टाइप्स हैं वहाँ पे सिंपल या तो सिंगल बिट है दैट इज ऑफ स्केलर लाइक बिट, स्टैंडर्ड लॉजिक, स्टैंडर्ड यू लॉजिक, बूलियन, और या फिर हम प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स में सिंपल 1D एरे यूज़ कर सकते हैं लाइक स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर, बिट वेक्टर, स्टैंडर्ड यू लॉजिक वेक्टर। क्लियर? तो यहाँ पे हम अगर अपना कोई एरे खुद डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए कैसे सिंटैक्स लिखना है या क्या प्रोसीजर है वो हम सीखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इज योर सिंगल बिट, ओके। The second one is the 1D array, one dimensional array. Third one is the one dimensional 1D into 1D, means in x direction। ये एक वेक्टर है जो कि x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, x डायरेक्शन में है। देन दूसरा वेक्टर है जो x डायरेक्शन में है, देन तीसरा वेक्टर है जो x डायरेक्शन में है। सो 1D इंटू 1D ये इसका एग्जाम्पल है। एंड फोर्थ वन इज योर टू डायमेंशनल, बोथ इन x एंड इन y डायरेक्शन। ओके। सो अगर आपको VHDL में कोई एरे खुद डिक्लेयर करना है तो उसके लिए क्या करना है? सिंटैक्स इज टाइप नेम। सो टाइप नेम कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। इस एरे, तो वो एरे स्पेसिफिकेशन, उसका डायमेंशन क्या होगा, ऑफ डेटा टाइप, और वो क्या डेटा टाइप है उसका। तो स्पेसिफाई करने के लिए हमें ये सिंटैक्स यूज करना है, टाइप नेम इज एरे स्पेसिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप। और अगर हम उसे यूज करना है तो टू मेक यूज ऑफ द न्यू एरे टाइप, अगर हमें इसे यूज करना है तो सिग्नल नेम, टाइप नेम, तो जो टाइप नेम हमने यहाँ रखा हुआ है, और अगर हमें उसे कोई इनिशियल वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो कोलन इक्वल टू इनिशियल वैल्यू सेमीकोलन। तो एग्जांपल देखते हैं। अगर मुझे एक 1D एरे डिक्लेयर करना है तो मैंने यूज़ किया टाइप नेम का नाम रखा मैंने रो। तो टाइप रो इज एरे, स्पेसिफिकेशन रखा 7 डाउन टू 0। सो ये एक 8 बिट वेक्टर है और डेटा टाइप है उसका स्टैंडर्ड लॉजिक। क्लियर? तो देखिए यहाँ मैंने एक 1D एरे डिफाइन कर लिया। अब इसी 1D एरे को जो मैं आपको अभी समझा रहा था पिछले एग्जांपल में, ये आपका एक 1D एरे है, दिस वन। अब उसको आप फिर से रिकॉल कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे टाइप मैट्रिक्स, अब कोई नया एरे आपने डिक्लेयर किया जिसका नाम आपने रखा मैट्रिक्स इज एरे, जो कि एरे है स्पेसिफिकेशन 0 to 3। तो ये 4 बिट है, 0 to 3 ऑफ रो। तो उसका डेटा टाइप क्या है? रो। और रो को हम पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं जो कि खुद एक 8 बिट
वेक्टर है। क्लियर? सो 1D इंटू 1D का ये एग्जाम्पल है। तो एक मैट्रिक्स आप बना रहे हैं जो 1 डायमेंशनल इंटू 1 डायमेंशनल है। तो ये जो नई मैट्रिक्स आप बना रहे हैं, तो देखिए पहले वाले में 1D में क्या है, 1D में 8 वैल्यूज हैं, 8 वैल्यूज, और जो मैट्रिक्स आप डिजाइन कर रहे हैं वो कितनी है, 0 to 3। तो इसको ऐसे समझ, पहले आपने एक मैट्रिक्स डिफाइन करी जो कि कितने बिट की है, 7 डाउन टू 0, 8 बिट की। सो 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 आई थिंक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, सो आई थिंक 7, एक एक्स्ट्रा हो गया, 7। क्लियर? तो ये आपने एक रो डिक्लेयर की, तो टाइप रो, स्पेसिफिकेशन है इसका 7 डाउन टू 0 और स्टैंडर्ड लॉजिक। अब आप एक दूसरा एरे डिफाइन कर रहे हैं और नाम दिया है आपने उसका मैट्रिक्स। जो एरे है कितने बिट का, 1 2 3, और हर एक कितने बिट का है, 0 to 7, 0 to 7 and then again 0 to 7। तो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि लाइक जब आपने ये एक 1D एरे यूज किया, ये देखिए, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ 1D एरे इनटू 1D। क्लियर? अब अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो आप कैसे यूज करेंगे, सिग्नल नेम, और उस टाइप नेम को आप वहां पे कॉल करेंगे। तो सपोज आपने क्या किया, सिग्नल का नाम दिया x, और टाइप नेम आपने कौन से एरे को कॉल किया, मैट्रिक्स को। तो सिग्नल x कोलन मैट्रिक्स। क्लियर? तो ये किस टाइप की का एरे बन गया, 1D इंटू 1D, और जब आपने उसको यूज किया तो वो कैसा सिग्नल बन गया, 1D इंटू 1D सिग्नल। इसी को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, टाइप मैट्रिक्स इज एरे 0 to 3 ऑफ, और जो आपने रो में डिफाइन किया है उसको आप जस्ट यहाँ पे कॉल कर लीजिए। तो ऑफ डेटा टाइप क्या है उसका, स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर 7 डाउन टू 0। तो ये दोनों एक ही बात है, 1 डायमेंशनल इंटू 1 डायमेंशनल एरे। अगर आप 2 डायमेंशनल एरे की बात कर रहे हैं तो उसे लिखने का तरीका कुछ ऐसे होगा। तो टाइप मैट्रिक्स 2D is array 0 to 3 and 7 down to 0 of standard logic। तो डेटा टाइप क्या है आपका, स्टैंडर्ड लॉजिक, और यहाँ ये जो आप 0 to 3 and 7 down to 0, तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट एन एरे इन 2D, 2 डायमेंशनल। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हमने ये समझने की कोशिश की कि 1D एरे, 1D इंटू 1D एरे, 2D एरे क्या होता है। अगर आपको कोई एरे डिक्लेयर करना है या उस एरे को यूज़ करना है तो उसे स्पेसिफाई करने के लिए क्या सिंटैक्स यूज़ करेंगे, उसे यूज़ करने के लिए क्या सिंटैक्स यूज़ करेंगे, किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमने आज के लेक्चर में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोर्ट एरे और रिकॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।